प्रेजेंट तुम करो ही मत, प्रेजेंट करो ही मत। साल 6 महीने के अंदर प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। अभी तो तुमको फिर भी ये ग्लानि लग रही है अपने ऊपर, तुम्हें ये एक बोझ, एक ऑब्लिगेशन लग रही है कि मुझे समझाना है, कि मुझे बात को न्यायसंगत ठहराना है, जस्टिफाई करना है। साल 6 महीने जैसे हो ऐसे ही रहो, भीतर से ये भावना भी खत्म हो जाएगी कि किसी और के सामने किसी तरीके का स्पष्टीकरण देना है। तुम कहोगे तो पहले सिर्फ विचार था, बात बिल्कुल खुल गई है, कुछ नहीं। जब मैंने नया नया बोलना शुरू किया था, एकदम जवानी से लबरेज, तब मैं बोला करता था कि गलत चीज़ का सामना करो, उसको पछाड़ दो, गिरा दो, फाड़ दो। अब ना बोलता हूँ पछाड़ दो ना फाड़ दो, बस बोलता हूँ टाल दो। क्योंकि पछाड़ने और फाड़ने वाले तो हम हैं नहीं। तुम इतना ही कर लो कि टाल दो तो काफ़ी है। कुछ चीज़ें टालते चलो, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। कोई है जो भोपाल शिविर में था, वहाँ हमने कहा था वो स्त्री कल आना। उसको बोल दिया कि मत आना तो बड़ी झंझट हो जाएगी, फिर तो वो अभी आ जाएगी, आज नहीं अभी आ जाएगी। तो ये मत कहना कि मत आना, उसको कहना कल आना, बस टाल दो। पछाड़ने वाले तो खुद पछड़ जाते हैं। माया जीतन जो चला बहुत तमाचा खाए। जो कहे कि माया को जीत लूंगा, उससे ज़्यादा तमाचे किसी को नहीं पड़ते। तो माया के साथ तो बस यही है कि जब वो सामने आए तो सर झुका के, नमस्कार करके, प्रणाम करके, अरे देवी, अरे चची, बस इंतजार करो, अभी लौट के आते हैं, बस अभी तुम रुकना, आ ही रहे हैं, तुम्हारे लिए शरबत लेने जा रहे हैं, इतना कह के वहाँ से निकल लो। उलझ मत जाना, बहुत तमाचा खाओगे। कुछ बातें हैं जो किसी को समझाने मत निकल जाना, स्पष्टीकरण देने मत चले जाना। तुम उन्हें समझाओगे, वो तुम्हें ज़्यादा समझा देंगे। दिल की बात दिल में रखो। अगर बात में सत्यता है तो भीतर भीतर वो और बलशाली होती रहेगी। भीतर भीतर बीज वृक्ष बन जाएगा। जो अभी मात्र एक हल्का फुल्का विचार है भीतर, भीतर का विचार एक पत्थर जैसी प्रेरणा बन जाएगा। फिर अपने आप जो सही है उस रास्ते पे चली पड़ोगे। आचार्य, कुछ दिन पहले तक ये माता जी जो है मुझे विलन लगती थी, मतलब हम दोनों की विलन लगती थी कि हमारे घर वाले तो ठीक है, ये हैं जो मान के बैठ गई हैं कि नहीं करना है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझे, मतलब ऊपर से मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों मित्र लगने लगी है। ठीक है, आप नहीं मान रहे हो, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फिर वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा कि धीरे धीरे वो और बलशाली हो जाएगी। जो लोग किसी भी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनको ये एक बड़ा मज़ा, बड़ा लाभ मिलता है। उन्हें भांति भांति के दृश्यों के दर्शन होते हैं। तुम्हारी यात्रा तुम्हें न जाने क्या क्या दिखा देती है।
और ये सब अनुभव तुम्हें भीतर से बड़ा समृद्ध बना देते हैं। पर इसके लिए तुम्हें यात्री होना चाहिए। और जितनी दूर की तुम्हारी यात्रा होगी, जितना ऊंचा तुम्हारा गंतव्य होगा, उतना तुम्हें तुम्हारी यात्रा और समृद्ध बनाएगी। क्योंकि छोटी यात्राओं में तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। यहाँ से गए चौराहे तक, वहाँ से हींग और जीरा खरीद के आ गए। उसमें तुमने कौन से ऐसे नूतन दृश्य देख लिए कि भीतर के जगत में समृद्धि आ जाए? कुछ नहीं। जब कहोगे कि जा रहे हैं बिल्कुल हिमालय के शिखर की ओर, और रास्ता भी ऐसा कि है ही नहीं, खुद ही बनाना है, तब न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। यही तो जीवन का मजा है। मंजिल भी ऊंची है, और जब तक मंजिल ऊंची मिली नहीं तब तक रास्ता भी सुंदर है, रोमांचक है, दृश्य विहंगम है। बोर होने का सवाल नहीं। ये बात। लेकिन अगर यात्रा उतनी है हींग जीरे जितनी, तो फिर बोरियत पक्की है। तो इसीलिए लक्ष्य ऊंचा हो, सुदूर कहीं की यात्रा करो। कल तक माता जी ऐसी लगती थी, आज वैसी लग रही हैं। कल कैसी लगेंगी कोई भरोसा नहीं। पर यह पक्का है, जैसा उर्वशी ने कहा, कि जीवन में ऊब नहीं आएगी। माता जी को लेके कोई एक छवि नहीं बना पाओगे। पहले तुमने कहा कि बड़ी विलन जैसी लगती थी, आज लगता है कि परम पूजनीय है। कल पता नहीं का क्या लगे, पिक्चर अभी बाकी है। ये अच्छा है ना। नए नए पात्र आ रहे हैं, एक एक के कई कई रोल हैं, डबल रोल, ट्रिपल रोल। पहले रोल में विलन, दूसरे रोल में पहले मूवी देखे थे, उसमें मजा आता था, फिर लाइव देखने लगे, हाँ। फिर खुद को देखने लगे। खुद को देख रहे, और सब बदल रहा है, और सब बदल रहा है। लेकिन उसको नहीं देख पा रहे जो देख रहे। खुद को भी तभी देख पाओगे जब आंखें उस पर हैं जो बहुत आगे का है। जीवन भी रिच, वैभवपूर्ण उन्हीं का होता है जो विभुता के पुजारी होते हैं। तैयार रहो, देखते चलो, तमाशा है। लेकिन इस बात की भी बड़ी उतावलापन है कि मैं वैसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ जैसा होना चाहिए। मतलब, और मुझे पता है ये बोल करके भी मैं होऊंगा नहीं इतनी जल्दी, लेकिन ये भी अंदर से बात कचोटती रहती है कि वैसा क्यों नहीं हो पा रहा मैं। एक झटके में थोड़े ही हो जाओगे। एक झटके में यात्रा पूरी हो गई तो फिर ट्रेन से उतरना पड़ेगा ना। एक झटके में कर दे शिविर पूरा, फिर तो घर जाओ। सीधे लक्ष्य पर ही पहुंच गए, तत्काल समाधि लग गई, तो फिर बंद करो, तो बोरिया बिस्तर बांधो, घर निकलो। तत्काल मुक्ति मांगते तो हो, बहुतों को चाहिए, पर ये भूल जाते हो कि मुक्ति का अर्थ होता है कि वो सारी चीजें जो अभी तुमको बहुत प्यारी हैं उनकी निस्सारता दिख सकती है। तैयार हो इस बात के लिए? अभी नहीं तैयार हो ना, तो अच्छा ही है तुम्हारे लिए कि वक्त लग रहा है। ये विलंब तुम्हारे लिए लाभप्रद है। तत्काल हो गया तो टूट जाओगे।
इसीलिए शिकायत मत किया करो कि मुझे इतना समय क्यों लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो, कच्चे हो। माया की गाड़ी में बैठे हो और तुम्हारी गाड़ी भाग रही है 400 की रफ्तार से, तत्काल रोक दें उसे, क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी, तुम चलते रहोगे। शीशा तोड़ के सड़क पे बहुत देर तक तुम चलते रहोगे। जो गाड़ियां अचानक से रुक जाती हैं, जानते हो ना क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है, यात्री चलता रहता है। तो तुम्हारी गाड़ी शनै शनै रुकेगी। ये अच्छा है तुम्हारे लिए। बाइक का झटके से ब्रेक मार के देख लेना, समझ जाओगे हम क्या बोल रहे हैं। अभी उन्होंने जलीकट्टू मना दिया फिर से, तो उसका आ रहा था कि वो बेचारा पशु भाग रहा है, और एक बिल्कुल जाबाज जाके चढ़ बैठा उसके ऊपर। उसने सोचा बच गए, अब तो ऊपर चढ़ गए, अब क्या सींग वींग मारेगा। ये जाने सांड था जाने बैल था, ये भी थोड़ा अलग मिजाज का था। इसे सब भगा रहे थे, ये रुक गया अचानक। लोग सोच रहे थे और जोर से भागेगा, इसके ऊपर कोई चढ़ गया है। वो भाग रहा था बहुत जोर से, जहां कोई चढ़ा वो वहीं रुक गया। जब रुक गया तो जो चढ़ बैठा हुआ था गुरुओं ने कहा है ना कि माया मारे जग धावे, कि माया के कारण ये पूरा जग भाग रहा है। जो भाग रहे होते हैं उन्हें समय लगता है।